Hello, so guys, I'm back with the video about driving license journey as promised. I told you guys like I just got my driving license few days back. So आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर जो भी प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ और इसे कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट करूँगा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कि मुझे ये लाइसेंस कितने अरसे में मिला, उसकी क्या कॉस्ट थी, आया इस साल में लाइसेंस के जो पैसे हैं जो कि स्पेकुलेशन थी कि कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनमें से कौन सी चीज़ में सदाकत है, और उसके बाद कुछ टिप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और देन रिकमेंडेशंस। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये लाइसेंस ऑलमोस्ट 1.5 और 2 ईयर्स के अंदर किया है। उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं, क्योंकि मैंने 2024 में इसे रजिस्टर किया था एंड आफ्टर रजिस्टरिंग आपके पास 12 से 14 मंथ्स होते हैं कि आपने अपनी थ्योरी का एग्ज़ाम मस्ट देना होता है। अगर आप वो नहीं देते तो आपका सारा प्रोसेस जितना भी आपका 400, 500, 600 यूरो लगा होता है रजिस्ट्रेशन का और परमिशन लेने का बेहोडे से या रॉट हाउस से, वो पैसे या एसटी हेल्थ जिसे फर्स्ट एड कोर्स बोलते हैं, वो आपके पैसे आपको दोबारा से लगाने पड़ते हैं, आपका प्रोसेस दोबारा शुरू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 to 14 मंथ्स होते हैं थ्योरी देने के लिए आपके पास, और थ्योरी के लिए भी आप मल्टीपल जो है वो टर्म्स के अंदर दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त मैंने लाइसेंस के लिए रजिस्टर किया था स्कूल के अंदर, तो उस वक्त मैं अपनी डिग्री के भी स्टार्ट में था, तो मैंने ज़्यादा फोकस उस वक्त जो है वो अपने सीपीज़ के ऊपर किया इंस्टेड ऑफ जो है थ्योरी। मैंने कोशिश की, मैं 70% थ्योरी तक गया, लेकिन मैं कवर नहीं कर सका उसे, और फिर मैंने छोड़ दिया इन बिटवीन। फिर सिचुएशन कुछ यूँ हुई कि मैंने पाकिस्तान जाना था और मुझे मेरे फार इंस्ट्रक्टर या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने बोला, स्कूल ने बोला कि भाई आपके पास आखिरी 1 मंथ है, अगर आप इस 1 मंथ के अंदर अंदर या 2 मंथ के अंदर अंदर सपोज़ ये एग्ज़ाम नहीं देते तो उसके बाद आपको सारा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ेगा। दैन प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुआ और फिर मुझे अपने जितने पैसे थे वो जाते नज़र आते। फिर मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर मैंने फर्स्ट टर्म जो है टर्म के अंदर ही, पहली ट्राई के अंदर ही मैंने अपनी थ्योरी क्लियर की लास्ट ईयर के जुलाई के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने अपने जो थे ड्राइविंग क्लासेस थी वो शुरू कर दी। अब थ्योरी क्लियर करने के बाद भी आपके पास 1 ईयर, जिस तरह मैंने पहले 12 to 14 मंथ्स होते हैं, तो आपके पास उतना टाइम दोबारा आ जाता है। बट इस वक्त मैं स्टेज में था कि अब मुझे ये करना ही करना है। जो ड्राइविंग लाइसेंस जो टाइप थी वो मेरी क्लास बी मीन्स क्लास बी लाइसेंस था, जिसे B197 बोलते हैं, जिसके ऊपर आप मैनुअल और ऑटो दोनों गाड़ी चला सकते हैं। तो जब मैनुअल और ऑटो दोनों चलानी होती हैं तो आपसे पहले वो मैनुअल के आवर्स स्पेसिफिक लगवाते हैं, और उसके ऊपर होता ही है कि आप मैनुअल के स्पेसिफिक 8 आवर्स होते हैं, वो करने के बाद आप ऑटो पे प्रिपरेशन करते हैं और ऑटो पे ही एग्ज़ाम देते हैं। तो वो लाइसेंस आपका कंसिडर होता है मैनुअल और ऑटो दोनों को चलाने के लिए। तो जो मेरा पहला इंस्ट्रक्टर था उसने 7 क्लासेस ली, मैं बहुत सेटिस्फाइड था उनसे। बट हुआ इस तरीके से कुछ कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे स्कूल भी उन्हीं का ही था, उन्होंने वो स्कूल सोल्ड आउट कर दिया, और जो नया बंदा आया उसने क्लासेस शुरू की। 7 के बाद 8 से मेरा इंस्ट्रक्टर चेंज हो गया, और जब इंस्ट्रक्टर चेंज हुआ तो वो बहुत ही कोई अपने आप के अंदर एक मूडी इंसान था, और उस बंदे ने मुझे कुछ ज़्यादा ही पुश भी किया, डिप्रेस भी किया, ब्लैकमेल भी किया, सब कुछ किया, और मैं होता चला गया, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने भी तकरीबन 9-10 क्लासेस ली। इट मीन्स के 9-10 क्लासेस का मतलब है 18 to 20 आवर्स, जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे, और वो मुझे पुश कर रहे थे कि अभी हम और करेंगे, ठीक है, तो जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं था। फिर एट दी एंड मैं जिस वक्त बिल्कुल एग्ज़ाम के करीब था, मुझे लगता था कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड, तो स्टिल वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं था। फिर एंडेड अप कि मैं स्कूल चेंज करने वाला हूँ अपना। मुझे लगता था कि ये मुझे एग्ज़ाम के अंदर फेल करवाएगा, तो मैंने स्कूल चेंज किया अपना। स्कूल चेंज करने के भी ऑब्वियसली एक तरफ से मैंने जब डी रजिस्टर करना था तो उसने मुझे थोड़े से पैसे बता दिए कि भाई आपके ये वाले पैसे भी रहते हैं, मैंने वो भी दिए, पे किया, जान छुड़ाई उससे। दैन नया स्कूल खुद से ही मैंने जो है वो सर्च आउट करने के बाद जब मैंने नया स्कूल के लिए रजिस्टर किया, तो अब जिस वक्त आपके इतने स्पेसिफिक आवर्स लगे होते हैं तो वो आपके सारे के सारे आवर्स काउंट होते हैं। और उसके बाद जब मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन की तो उन्होंने मेरे से पैसे कम लिए, और साथ साथ ये चीज़ मैंने सारी चीज़ क्लियर उनके साथ शेयर की कि भाई ये वो एक्चुअल रीज़न थी जिस वजह से मैं स्कूल चेंज कर रहा हूँ बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के पास पहुँच के। तो उन्होंने मुझे एक अच्छा इंस्ट्रक्टर जो था, वो ऑलमोस्ट उसकी एज भी मेरे से शायद 2-3 साल कम ही होगी, तो उसने मुझे इंस्ट्रक्टर ने चेक किया फर्स्ट क्लास में मैंने ड्राइव किया। आफ्टर ड्राइविंग 1 आवर ही सेड यू आर रेडी, आई एम गोइंग टू बुक योर एग्ज़ाम। तो उसने मेरा एग्ज़ाम बुक किया। उसके बाद मैं एग्ज़ाम में गया। एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ट्राई के अंदर मैं फेल हुआ। फेल होने के पीछे वो रीज़न थी जो मुझे लगता था कि कोई रीज़न हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने पार्क अच्छा किया, मैं ड्राइव ठीक कर रहा था, मेरी स्पीड अगर 30 थी तो मैं 30 के ऊपर चला रहा था, स्पीड लिमिट अगर 100 थी तो मैं 100 पे चला रहा था, 70 तो 70 पे चला था, ये सारी चीज़ें मेरी ठीक थी। और जिस चीज़ ने मुझे कॉस्ट किया ये पूरा एग्ज़ाम, वो ये था कि डर। जिस तरह के जर्मनी के अंदर रूल है, जिन्होंने लाइसेंस किया उन्हें पता है कि रैश फॉलिंग्स मीन्स राइट बिफोर लेफ्ट। तो जब भी आप 30 के जोन के अंदर होते हैं तो आपने राइट वाले को हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है।
तो मैं राइट वाले को तो प्रायोरिटी दे रहा था या चेक कर रहा था, बट मैं साथ साथ लेफ़्ट वाले को भी देख रहा था। तो उसने इस चीज़ को 3-4 दफ़ा नोट किया, और लेफ़्ट वाले को देखने के पीछे एक ही रीज़न थी कि मैं अपने नेटिव कंट्री में ऑब्वियसली पाकिस्तान में गाड़ी चलाता रहा, तो उधर का सिचुएशन आपको पता होगा कि कहीं से भी गाड़ी आ सकती है। तो बस वो एक चीज़ मेरे एग्ज़ाम में मेरे ध्यान में आ गई, और मैं 5-6 दफ़ा जिस वक्त वो देखा तो उसने थोड़ी देर के बाद गाड़ी साइड पर लगा के मुझे बोला कि आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, हालांकि उस बंदे के लेफ़्ट वाले के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी है, तो आपने उधर नहीं देखना था। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, मे बी आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, इधर की अवेयरनेस नहीं है, रोड अवेयरनेस नहीं है, तो उस बेस के ऊपर उसने मुझे फेल कर दिया। ये मेरे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस चीज़ के ऊपर कोई बंदा फेल नहीं हो सकता, और मैं फेल हुआ उसके ऊपर। उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने एग्ज़ाम बुक किया। एग्ज़ाम बुक करने से मैंने एक जो है दिन पहले की क्लास बुक की, उसके साथ अगेन गाड़ी चलाई। फिर उसने मुझे क्लियर बोला कि भाई यू गॉट फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जो कि मुझे लगता था कोई बड़ी रीज़न नहीं है। तो नेक्स्ट डे उसने मुझे बोला आपने बिल्कुल फ्री हैंड होकर गाड़ी चलानी है, ही मोटिवेटेड मी। तो नेक्स्ट ट्राई के अंदर मेरा पहले से ज़्यादा मुश्किल जगह पर उसने पार्किंग भी करवाई, देन उसने पैरेलल पार्किंग करवाई, देन उसने रिवर्स करवाया, लाइक टर्न अराउंड। उसके अलावा स्पीड मेरी मैच की, हमने सिटी के अंदर गाड़ी चलाई, सिटी के बाहर गाड़ी चलाई, तो एवरीथिंग वाज वेल ऑन पॉइंट। और एट द एंड उसने फिर मुझे जो है लाइसेंस दिया आफ्टर 2 इयर्स। तो ये मेजर थोड़ा सा ओवरव्यू था कि इस तरीके से जो मेरा जर्नी था 2 साल का, ये वो रीज़न थी जिस वजह से मुझे 2 साल के अंदर लाइसेंस लेना पड़ा। पहली चीज़ ये कि 4000 यूरोज़ आपकी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, मेरी आई, जो कि मुझे लगता है कि मेरी गलती थी, मुझे स्कूल जल्दी चेंज करना चाहिए था। मेरे हिसाब से 2000 to 2500 यूरोज़ के अंदर आपका लाइसेंस हो जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल आपके पास कोई पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी कंट्री का कोई लाइसेंस नहीं है, तो अगर आप फ्रेश ये लाइसेंस कर रहे हैं तो आपका इतने पैसों के अंदर लाइसेंस होना चाहिए। उससे ऊपर जितना भी है, या तो वो आपका अपना फेलियर है, या फिर आपका जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है वो आपके साथ थोड़ी सी ज़्यादती कर रहा है। सो अब बात करते हैं कि जैसा कि बहुत सारा वीडियोस में मैंने भी देखा, तो और मैंने वीडियोस के ऊपर इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि आई वाज नॉट क्वाइट श्योर कि ऐसा है या नहीं है। तो वो बात यह है कि जनवरी में 2026 के अंदर क्या लाइसेंस के क्वेश्चंस कम होने वाले हैं थ्योरी के, या पैसे कम होने वाले हैं? तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, मे भी पैसे और बढ़ जाएँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल प्रपोजल ज़रूर दिया गया होगा, बट ऐसा कुछ अप्लाई या एप्लीकेबल नहीं है अभी। तो क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट 1300 to 1400 के करीब हैं, और पर आवर के जो पैसे हैं वो नॉर्मली 65 to 75 यूरोज़ के बीच हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। अगर मैं इस सारी कॉस्ट को डिसइंटीग्रेट करूं तो डिसइंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन होती है, वो स्कूल की रजिस्ट्रेशन 350 से लेके 500 तक हो सकती है कि आपको रजिस्टर किया उन्होंने। और उसके अलावा आपकी जो थ्योरी की जो ऐप होती है उसके 60 यूरोज़ या 50 यूरोज़ या मे बी 70 यूरोज़ चार्जेस होते हैं। तो ये मेजर चार्जेस हैं। उसके अलावा एसटी हेल्थ पे बोला जाता है, जिसे कि सेफ्टी ट्रेनिंग बोली जाती है, वो भी मस्ट है। उसके अलावा आप ये थ्योरी भी नहीं दे सकते, और एग्ज़ाम वो नहीं, आपको परमिशन नहीं मिलेगी रॉट हाउस की तरफ से, जो कि इधर की यूनियन काउंसिल है। तो उसको भी ऑलमोस्ट आई गेस 70 to 80 यूरोज़ उसके ऊपर भी लग जाते हैं। उसके बाद जो पर आवर की जो आपकी क्लासेस हैं उसके जितने भी उस स्कूल के चार्जेस होंगे 75 यूरोज़ होंगे, तो 75 यूरोज़ पर आवर, और अगर 65 होंगे तो जितने भी होंगे, तो नॉर्मली 65 to 75 यूरोज़ के बीच में ये लाई करते हैं। तो मेरा जो पहला स्कूल था वो था, पहली बात कि मैंने लाइसेंस हाइडलबर्ग के एक सिटी, छोटा सा गांव कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, वो है नुस्लो। पहला मेरा स्कूल उधर था, और उसका नाम था क्रिस्टियन म्यूलर। सो क्रिस्टियन म्यूलर जो खुद थे, जो स्कूल चला रहे थे पहले फ्रॉम ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, तो वो तो बहुत काबिल इंसान थे। मेरी पहली 7 क्लासेस भी उसी इंसान ने ली थी। बट ये स्कूल अब सोल्ड आउट हो चुका है और एक नए बंदे के पास है। तो वो नया बंदा बिल्कुल, आई विल नेवर एवर रिकमेंड एनीबडी कि आप उससे लाइसेंस करें, ठीक है, क्योंकि उनके पास नॉर्मली 16-17 ईयर्स ओल्ड किड्स होते हैं, और उनको वो शाउट करें, वो किसी भी तरीके से बोलें, वो इन्हें कुछ नहीं बोलते। आई डोंट नो वाई। मेरे साथ भी ये सारा कुछ हुआ, बट एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मैंने एग्जाम इस बंदे के साथ नहीं देना, तो मैंने नहीं दिया। स्कूल अभी भी उसी नाम के ऊपर है, क्योंकि उस नए बंदे को ज़्यादा लोग जानते हैं नहीं, तो इस वजह से उन्हीं के नाम चला है। तो जो पुराने उधर रहते हैं, वो अगर उनसे कोई रिकमेंडेशन मांगता है तो वो बिल्कुल उसको रिकमेंड कर देते हैं, जबकि इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्कूल चेंज करने के बाद जो मैंने स्कूल जो है ज्वाइन किया, जो कि बिल्कुल मैंने 2 क्लासें ही ली थी उनसे, वो था हेर्ब, फाशुल हेर्ब, वो वीस्लो के अंदर एक है ड्राइविंग स्कूल। और उसको मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा कि दे वर क्वाइट प्रोफेशनल, और बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान था जो मेरे साथ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी था। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि क्या आपका स्कूल छोटा है या स्कूल बड़ा है। स्कूल छोटे और बड़े से मुराद ये है कि क्या उस स्कूल के अंदर एक ही बंदा है जो पढ़ाएगा भी और उसका वो ऑनर भी है, या उस स्कूल के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके अंदर उन्होंने आगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं जिसके, और एक स्कूल कोई और ऑन कर रहा है। और जिस वक्त इतना बड़ा स्कूल होता है ना, तो फिर अगर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी ना किसी बंदे को कंप्लेन कर सकते हैं जाके। बड़े स्कूल की सबसे बड़ा जो है ना बेनिफिट ये होता है, और उनको अपने रेपो के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। जिस वक्त उनको इस चीज़ का कंसर्न होगा तो वो बिल्कुल
आपकी कंप्लेन भी सुनेंगे, उसको देखेंगे कि किस एंड के ऊपर जो है वो या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलती है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन में आपको कोई ना कोई, जिधर भी आप हैं, आपको बड़े स्कूल को चूज़ करना चाहिए, ताकि आप किसी ना किसी को अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कंप्लेन कर सकें या रिव्यू देख सकें, जो भी हो। तो ये वो 2 स्कूल थे। मैंने आपको सिटी के बारे में भी बताया कि अगर आप इधर से कहीं से कर रहे हैं तो कम से कम उनसे लाइसेंस नहीं करना। तो ये बिल्कुल मेरा क्लियर रिव्यू है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना क्लियरली ये चीज़ बोल रहा हूँ। और रिकमेंडेशंस भी मेरी यही हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स, लोग बहुत कहते हैं जी कि 10 जो है आवर्स के अंदर मैं तैयार हो जाता हूँ, या गाड़ी, मेरे ख्याल से गाड़ी सभी को चलानी आती है। और जिस वक्त आप ऑटो पे गाड़ी पे बैठते हैं तो आपको गाड़ी चलाना आता ही है, रेस देना और ब्रेक लगाना सभी को आता है। द मेजर थिंग इज़ जो जर्मनी के अंदर है वो है रोड अवेयरनेस। और छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है इधर, जो कि हमारे अंदर नहीं होती। और मेजर जो क्लासेस ज़्यादातर लगती हैं वो रोड अवेयरनेस की वजह से ही लगती है, साइंस को रीड करने में लगती है, 30 के जोन में गाड़ी कैसे चलानी है और किस किस चीज़ का ख्याल करना है, साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना है या नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस बेस के ऊपर किसी भी जो सब कॉन्टिनेंट से होते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स भी लगते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मैंने सारा कुछ कवर किया इसके अंदर। और मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी ने भी आजकल किसी भी दूसरे सिटी से लाइसेंस किया है तो डू कमेंट, अपने बिल्कुल रिव्यूज़ दें इसके अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके करंटली कि इस वक्त क्या चल रहा है। थैंक यू।